विफाकी वजारत दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात में तौसी की सूबाई समरी को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, ताहिर राठौर से भी जानेंगे। विफाकी वजारत दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात में तौसी की सूबाई समरी को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सूबाई असम्बली ने समरी तैयार की थी, जिसपे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दस्तखत भी कर दिए थे और समरी इरसाल कर दी थी विफाक को। लेकिन विफाकी वजारत दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात में तौसी की सूबाई समरी मुस्तरद कर दी। जानते हैं ताहिर राठौर से। ताहिर, ये क्या माजरा है? देखिए, गुज़श्ता रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने वाज़ेह किया था कि आर्टिकल 147, 48 और 49 के तहत अकेले किसी एक शहर के लिए रेंजर्स को तलब नहीं किया जा सकता। आज जो जायजा लिया जा रहा है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, उन्होंने जायजाकारों ने, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है इस नोटिफिकेशन को जो सिंध हुकूमत ने जारी किया और जिसके तहत कराची में रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि कराची ही नहीं, पूरा सूबा जो है वो पूरे सूबे में रेंजर्स को इख्तियारात मिलना चाहिए। अभी तक इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत को ये नहीं लिखा है, मगर जराए ने ये बताया है कि जैसे ही ये समरी तैयार कर ली जाती है इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, सिंध हुकूमत की तरफ से रेंजर्स के जो इख्तियारात का कल नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उसके बाद ये समरी भेज दी जाएगी सिंध हुकूमत को और उनसे ये कहा जाएगा कि वो पूरे सूबे में रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात तजवीज़ करें। जी ताहिर राठौर, क्या वजह है, सिंध हुकूमत क्यों चाहती है कि रेंजर्स इख्तियारात सिर्फ कराची तक ही महदूद रहें? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कल भी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को जब उनकी तवज्जो दिलाई गई कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने नोटिफिकेशन देखा तो नहीं है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया कि सिर्फ कराची के लिए ही नहीं, नेशनल एक्शन प्लान का भी उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि पूरे सूबे के लिए रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात देना कानून के तकाज़ों के मुताबिक है। उन्होंने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 से ज्यादा मरतबा आर्टिकल्स 147, 48 और 49 का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में पूरे सूबे में रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात मिलना चाहिए। फिर उन्होंने अदाद-ओ-शुमार के हवाले से भी वाज़ेह किया कि रेंजर्स तो आज तक कार्रवाई कर रही है इंटीरियर सिंध में और इंटीरियर सिंध में उन्होंने सैकड़ों जो है लॉ ब्रेकर्स को और कई दर्जनों दहशत गर्दों को और कई दर्जनों कानूनी तंजीमों के लोगों को, जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया है। लिहाजा सही। ताहिर राठौर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। विफाकी वजारत दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात में तौसी की सूबाई समरी मुस्तरद कर दी है। जराए वजारत दाखिला का यह कहना है कि माहिरीन के मुताबिक सिंध हुकूमत की समरी कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती और इसके अलावा यह मौक़िफ़ भी विफाकी हुकूमत की जानिब से इख्तियार किया गया है कि रेंजर्स के इख्तियारात महज कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में होने चाहिए। डायरेक्टर नॉट 24 न्यूज फारूक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक फैसल साहब, विफाकी वजारत दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात में तौसी की सूबाई समरी को मुस्तरद कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो सूबे की हुकूमत है वो जो चाहती है वो होना चाहिए। असूली तौर पर तो यही कहा गया था कि वज़ीर आला सिंध जो है वो इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, लेकिन हमने ये देखा कि वहाँ जब भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें वज़ीर आला सिंध को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया। अब सिंध में हुकूमत में तब्दीली आई है और उसी पार्टी के नए वज़ीर आला जवान साल और जवान अहमद वज़ीर आला सामने आए हैं और वो मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वफाक को भी चाहिए कि वो सूबे के साथ तावन करे। ये देखिए, बहुत सख्त ज्यादती है कि अगर आप सूबाई हुकूमत की रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे, सूबाई हुकूमत को जो है उसके अवाम ने मैंडेट दिया है, उसे उन्हें हालात को ठीक करना चाहिए और वफाकी वज़ीर दाखिला को इस मामले में बिल्कुल और कतई तौर पर जो है वो जिद का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सूबे का मामला है। सूबे में अमन व अमान का क़याम जो है वो सूबाई मामला है और जब भी मरकज से जब बात की जाती है किसी भी मौज़ूआत पर, तो वो यही कहते हैं कि 18वीं तरमीम में फलां मामला जो है वो सारा सूबों का है। तो जब आपने 18वीं तरमीम के तहत सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात दे दी है तो फिर उस पर एतमाद भी करना चाहिए। फारूक फैसल साहब, आपने कहा कि विफाक को ताउन करना चाहिए, तो क्या विफाक ये बात मान ले कि ऑपरेशन सिर्फ कराची तक ही महदूद हो जाए? देखें, जब सूबाई हुकूमत मौजूद है तो सूबाई हुकूमत को करने दें। अगर सूबाई हुकूमत आप समझते हैं कि नाकाम हो गई है अमन अमान कायम करने में, तो फिर उसका कोई और हल सोचना चाहिए। जब वहाँ पर सूबाई हुकूमत है जिसको मैंडेट है
तो आप उसी को काम करने दें और उसी की रिकमेंडेशन पर जो है अमल करें। वफाक को यह का हासिल नहीं है कि वो ये बात कहे कि जनाब फलां शहर में या फलां सूबे में या फलां होना चाहिए। जब सूबाई हुकूमत कह रही है कि सूबाई ऑपरेशन होना चाहिए, रेंजर्स के पास होना चाहिए, रेंजर्स के जरिए होना चाहिए, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि कराची में होना चाहिए तो फिर कराची ही में होना चाहिए। और अगर सूबाई हुकूमत ये महसूस करती है कि वो नाकाम हो गई है, वो अंदरूनी सिंध मामला नहीं हल कर सकती, तो रेंजर्स को बुला सकती है। तो ये इख्तियार उसी के पास रहना चाहिए और वही जो चाहे वो करे। जी अच्छा फारूक फैसल साहब, आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज जब वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका कहना था कि रेंजर्स मामले को सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। क्या लगता है आपको कि रेंजर्स मामला सियासी फुटबॉल बन गया? देखिए, वफाक या चौधरी निसार को इस बात पर जिद नहीं करनी चाहिए कि रेंजर्स को ये इख्तियारात होने चाहिए अमन अमान के क़याम के लिए। तो जब सिंध हुकूमत ये कहती है और वहाँ की हुकूमत ये कहती है कि मामला सिर्फ सिंध में ही खराब नहीं है, दीगर सूबों से भी जो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बातें सामने आती हैं। इवन पंजाब में जो है, साउथ पंजाब में भी जो मामला रहा छोटू गैंग, उसके अलावा जो जो कुछ होता रहा है, या बलूचिस्तान में मामला था, वहां पर तो वफाकी वजीर दाखिला जो है वो जोर नहीं देते कि वहां पर रेंजर जाए, लेकिन उनका सारा जोर जो है वो अंदरून सिंध या सिंध के हवाले से ये होता है कि, और ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि सिंध हुकूमत जो है वो अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रही है या अवाम को जो है वो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है, इसलिए रेंजर्स को वहाँ आना चाहिए। अगर वही हालात जो अंदरून सिंध में है तो वो हमें पंजाब के अंदर भी नजर आते हैं, वो KPK के अंदर भी नजर आते हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर भी नजर आते हैं। तो जो बात एक सूबे के लिए या एक इलाके के लिए ठीक है, तो पूरे मुल्क के लिए ठीक होनी चाहिए। ठीक है, फारूक फैसल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ताहिर राठौर, आप बताइएगा कि सिंध हुकूमत कहती है कि इख्तियारात सिर्फ कराची तक ही महदूद रहें, अंदरूनी सिंध अमन अमान की सूरत हाल कैसी है? देखिए, अंदरूनी सिंध में हमने देखा कि लाड़काना में गुज़श्ता दिनों में एक बॉम्ब धमाका हुआ। इसके अलावा सखर में भी हमने देखा, मगर बहुत ज्यादा सूरत हाल ऐसी नहीं है। अलबत्ता कल वजीर दाखिला चौधरी निसार ने ये इंकशाफ जरूर किया था कि 100 से ज्यादा गैर मुल्की जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, उन्होंने पनाह ले रखी है इंटीरियर सिंध में। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो कालादम तंजीमें हैं, उनके कारकुन और उनके जो मुख्तलिफ कमांडर्स हैं वो भी अंदरूनी सिंध पनाह लिए रखे हैं। इसके अलावा चौधरी निसार ने ये भी कहा कि अगर कराची में कोई वारदात करके अंदरूनी सिंध फरार हो जाता है तो फिर उसका क्या किया जाए। अलबत्ता हमने ये भी सुना सिंध की हुकूमत की जानिब से कि सिंध में जो पुलिस है और इसके अलावा जो दीगर पुलिस के दस्ते खुसूसी तौर पे दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए तश्कील दिए गए हैं, वो नहायत कामयाबी के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। और लाड़काना में भी जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उस हवाले से भी दर्जनों अफराद को मुलजिमों को हिरासत में लिया गया है। तो ये जो सिंध की सूरत हाल है, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को ये इख्तियार दिया गया है कि जहां अमन अमान के मसाइल हों वो कॉल इन कर सकते हैं पैरा मिलिट्री को। जी शुक्रिया ताहिर राठौर। फारूक आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है आरिफ निज़ामी साहब ने, CEO 24 न्यूज़। आरिफ निज़ामी साहब, वफाकी वज़ारत दाखिला ने रेंजर्स इख्तियारात में तोसी की सूबाई समरी मुस्तरद कर दी है और ये कहा है कि रेंजर्स इख्तियारात महज कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में होने चाहिए। क्या समझते हैं, मामला घटाई में जा रहा है? अगर ऐसा है तो यकीनन ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और ये तो आइन और कानून के माहिर बता सकते हैं, लेकिन मैं यानी वैसे कह सकता हूँ अमूमी तौर पर कि ये उम्मीद है कि ये जो कुछ चौधरी निसार अली खान बतौर वज़ीर दाखिला कर रहे हैं, इनको वज़ीर आज़म की आशीर्वाद हासिल है। और अगर हासिल है तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कल कलां को अगर इसी किस्म के इख्तियारात पूरे पंजाब के लिए मांगे जाएं और फर्ज करें जंग में या डेरा इसमाइल DG खान में कहीं कोई मामला इस किस्म के हों, तो आया निसार अली खान यही बयान देंगे? तो इसलिए निसार अली खान साहब को बयान तो शायद नहीं दिया। अगर उन्होंने रिजेक्ट की है ये समरी, तो ये सोच समझ के करना चाहिए। इसके आइन के मुताबिक भी शायद अच्छे मुहरक़ात नहीं होंगे और इससे वैसे भी अच्छा तासर नहीं जाएगा। और तीसरे ये कि एक छोटे सूबे में भी इसके खिलाफ रिजल्टमेंट होगी।
आरिफ निजामी साहब, अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि अगर पूरे सिंध में रेंजर्स की जरूरत महसूस की जा रही है तो फिर पंजाब में क्यों नहीं? जी, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया आपको कि अगर वो आप साउथ पंजाब की सूरत हाल कहते हैं, अभी छोटू गैंग के लिए छोटे सा ऑपरेशन करना था, उस पर पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा रजिस्ट किया, तो ये फिर दोहरे मयार नहीं होने चाहिए, फिर एक ही मयार से परख लें आप पूरे पाकिस्तान को, आप रेंजर्स के हवाले कर दें। अगर ये असम्बली चली जाए तो शायद निसार साहब को तसल्ली हो जाएगी, ये घर बैठ जाए जाके। सही। आरिफ निजामी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फारूक फैसल साहब, 18वीं तरमीम पर अमल दरामद कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, देखें, उसके 18वीं तरमीम पर अमल दरामद तो हुआ है और तमाम इख्तियारात जो है वो सूबों को मुंतकिल हुए हैं, लेकिन अब जो ये सिंध का मामला, अमन अमान का मामला, यकीनन कराची में हालात बहुत खराब थे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे काबू करने में नाकाम रही थी। तो ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये सारा कुछ हुआ, और जब नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था तो उसमें मैंने पहले भी कहा है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो इस सारे ऑपरेशन के निगरान थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची में जो कुछ हुआ या सिंध में जैसे भी ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर वज़ीर आला सिंध हमेशा उस बात से लाइल्म रहे। जब कार्रवाई हो जाती थी तो उन्हें बताया जाता था। अंदरूनी खाना कई चीज़ें जो है मुज़ाकरात में या मीटिंग में वफाक के साथ सिंध हुकूमत ये मामला उठाती रही है, और अब सिंध हुकूमत ने अगर ये सोचा है कि मामला वो समझती है कि अंदरूनी सिंध उसका कंट्रोल है और वो काबू पा सकती है, तो फिर वफाक को या चौधरी निसार को या वजारत दाखिला को इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इसमें सियासी चपकेचलें भी पैदा होंगी और सूबों को, छोटे सूबों को मरकज से जो है वो शिकायत भी पैदा होगी कि जब एक चीज़ सब ने मिल बैठ के तय कर ली हुई है कि ये 18वीं तरमीम है और इसमें ये इख्तियारात सूबों के हैं, ये मरकज के हैं, सूबा ऐसे काम करेगा, मरकज ऐसे काम करेगा, तो उसमें मरकज को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। आरिफ निजामी साहब, फारूक फैसल साहब से भी हम बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि विफाक को ताउन करना चाहिए सिंध हुकूमत के साथ। किस किस्म का ताउन हो सकता है? जी, यकीनन देखें, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सबसे पहले प्रायोरिटी सिंध हुकूमत की, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इस किस्म की किसी फोर्स की, हम खुद काबू पा सकते। तो अगर सिंध हुकूमत में एक तब्दीली आई है, नए वज़ीर आला आए हैं, वो शायद कोई बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें, तो उनको करना चाहिए। और अगर वाकई हालात कबूल नहीं आते काबू में, तो फिर बिस्मिल्लाह आप दोबारा एक ये मूव कर सकते हैं कि सिंध के किसी मखसूस इलाके में रेंजर्स को दे दिया जाए, लेकिन ये पूरे सूबे को रेंजर्स की तहवील में दे देना, इस किस्म की समरी जो है वो रिजेक्ट करके भेज देना कि खाली कराची क्यों है, ये कोई जमहूरियत के लिए भी कोई अच्छा वो नहीं है शकून। सही। आरिफ निजामी साहब, आपकी बात को सेकंड करते हैं। फारूक फैसल साहब, जिस तरह से आरिफ निजामी साहब ने कहा कि अच्छा शुक्र नहीं है खासतौर पर जमहूरियत के लिए, जिस तरह से हमने पंजाब में देखा छोटू गैंग, और इस तरह से राजनपुर से कश्मीर का पूरा इलाका ऐसा है जहां अभी भी नो-गो एरियाज है और पुलिस भी मानती है इस बात को, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में दीगर सूबों की जानिब से डिमांड आ सकती है कि अगर सिंध में रेंजर्स की तैनाती का मामला है तो पंजाब में भी तैनात किए जाएं? हाँ, देखिए, सूबों की तरफ से तो नहीं आएगा, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अगर पीपल्स पार्टी, अगर ये मामला सिंध के ऐसे ही चलाया जाता है, तो हमने देखा था कि जनूबी पंजाब में जब ऑपरेशन हुआ छोटू गैंग के खिलाफ तो पुलिस नाकाम हो चुकी थी वहां पर, और कई दिन ऑपरेशन जारी रहने के बाद हमें पाक फौज को बुलाना पड़ा। तो हालात तो जो है वो जनूबी पंजाब के वो सिंध से ज्यादा खराब नजर आए। और इसी तरह KPK में भी, बलोचिस्तान में भी जिसकी हुकूमत वहाँ पर है, उसके जो अपोजिशन जमातें हैं वो फिर यही मुतालबा करेंगी कि जनाब यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। अब आप देखें कि लाहौर में हम खबरें सुन रहे हैं कि रोज बच्चे अगवा हो रहे हैं। आज फैसलाबाद में मैं था, वहाँ पे इतलात मिली कि 3 बच्चे अगवा हो गए। तो वहाँ पे जो वालिदैन में खौफ और रास है, तो कल फिर मुस्लिम लीग नून की जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी फिर मुतालबा करेंगी कि पंजाब में जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के रेंजर्स को बुला लिया जाए। और अगर हम पूरे सूबे को सिंध की तरफ देखते हैं, और अगर हम वाकई अगर पूरे सिंध को रेंजर्स के हवाले कर देते हैं, तो इसके जो सबसे ज्यादा बदतरीन असरात जो मरतब होंगे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस पर होंगे कि आपने पूरी सिंध पुलिस पर अदम एतमाद कर दिया, उनकी तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर अदम एतमाद कर दिया। तो फिर वो कैसे मामलात हो या सूबे को वो कैसे वजीर आला या वो हुकूमत वो कैसे चला सकेंगे, या हुकूमती मशीनरी कैसे चल सकेगी। तो मैं बार बार यही बात कहूँगा कि जब जो सिंध हुकूमत डिमांड कर रही है, अगर हालात खराब हुए हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत, वज़ीर आला सिंध जो है
वो सिंध में उस सारे ऑपरेशन के निगरान है, तो उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए और नताइज का इंतजार किया जाना चाहिए कुछ दिनों तक। जी शुक्रिया। आरिफ निजामी साहब, फैसल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे।